राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग मंगलमय होंगे, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि दीदी पीरियड्स में राजस्वला में मासिक धर्म में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? हमारे घर में हमारे सिवा बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं है। फिर हम पीरियड्स में हो जाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें दीदी, प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो मैं आज आपको इसी के बारे में आज आपसे चर्चा करूँगी। मासिक धर्म में अर्थात पीरियड्स में हैं तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में 72 घंटा का निधान बताया है कि 72 घंटा तक आपको किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए। 72 घंटे के पश्चात आपको अपना केस धोना चाहिए और उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। इफ़ इन केस आपके घर में कोई भी नहीं है और आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं, अगर आपके घर पे आपके हस्बैंड भी उनकी सेवा नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है और आपके घर पर लड्डू गोपाल है और आपको सेवा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो अपने लड्डू गोपाल से क्या रिश्ता जोड़ रखा है यह आपको जानने की आवश्यकता है। अर्थात अगर आप उसको बच्चा जैसा मानते हैं, अगर आप उसको भाई मानते हो, अगर आप उसको दोस्त मानते हो, अगर आप उनको बेटा मानते हो, तो आप उनकी सेवा कर सकते हो। क्योंकि जब हमें महामारी आती है, जब हमें पीरियड्स आते हैं, तब एक माँ को पीरियड्स आते हैं, तब भी वह अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब एक माँ एक बहन को पीरियड्स आते हैं तो वो भी अपने भाई बहन के लिए खाना बनाती है। जब एक दोस्त को पीरियड्स आते हैं तब भी वह अपने दोस्ती के लिए कार्य करती है। ठीक है, अब निर्भर करता है कि आपने उनसे रिश्ता क्या बनाया। पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। पूरा अर्चना वंदना करने का अर्थ है यह नहीं कि आप उनकी आरती करने लग जाओ पीरियड्स में, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स में सिंपली आपने उनको उठाना है, नहलाना है और भोग लगाना है। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है, प्रभु ये 3-4 दिन मेरी इतनी ही पूजा स्वीकार करना, अभी मैं अशुद्ध हूँ। ठीक है, इतनी आपको कर लेनी है। पीरियड्स में केवल इतना ये नहीं कि आप ज्योति बत्ती कर रहे हो, ज्योति जला रहे हो, फिर चंदन का तिलक उनको लगा रहे हो, फिर ओम जय जगदीश आरती गा रहे हो, फिर तुलसी पे जल डालते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी आपको तब करना है जब लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता आपके बच्चों का है, लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता आपके दोस्त का है, लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता भाई का है, लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता आपका लल्ला बच्चा है। इनफ केस में अगर लड्डू गोपाल को आप बच्चा भगवान मानते हैं, आप अगर भगवान मानते हो तो आप पीरियड्स में उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। वो अब आप पे निर्भर करता है कि आपने लड्डू गोपाल को क्या मान रखा है। मैंने लड्डू गोपाल को अपना दोस्त माना हुआ है, तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते हैं और मेरे पीरियड्स आए होते हैं और उनको सुलाना होता है, तो मैं सुला देती हूँ। लेकिन यह बात का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि सारे देवी देवताओं से अलग मैं उनको लाऊं और जो भी मैं उनको स्नान वगैरह करा रही हूँ वो भी सारे देवी देवताओं से अलग कराऊं। ठीक है, और किसी भी देवी देवताओं को मैं टच नहीं करती, उनको मंदिर से उठा कर ही अलग रख देती हूँ और फिर उनको नहलाती हूँ और नहलाने के बाद उनको भोग लगा देती हूँ। बस केवल आप पीरियड्स में इतनी ही सेवा कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग टू समथिंग। ओके, किसको अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा 3 दिन तक 3 दिन पीरियड्स चल रहे हैं, 5 दिन पीरियड्स चल रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा 3 दिन तक या 5वां दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहे। मेरे को पता है कि किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा,
कि उसका बच्चा 3 दिन तक ना सोया, ना उठे, ना खाए, ना कपड़ा बदले, कम से कम आप पीरियड्स में इतना तो ज़रूर ही कर सकते हैं कि आप उनके वस्त्र बदल दीजिए, उनको स्नान करा दीजिए, उसके तत्पर्य आप पीरियड्स में कुछ भी नहीं, जैसे कि शंख से स्नान कराते हैं तो आपको शंख से स्नान नहीं कराना है, शंख का स्पर्श नहीं करना है। आपको सदा पानी कटोरी में लेना है, ठीक है, उससे स्नान कराना है। आपको तुलसी में कोई पानी नहीं डालना है। आपको किसी भी प्रकार की घंटी नहीं बजानी है, किसी भी प्रकार की आरती नहीं करनी है। केवल बहुत सिंपल तरीके से आपको कटोरी में ले लेनी है पानी, ठीक है। कटोरी में पानी लेने के बाद उनको स्नान करा देना है, उनके वस्त्र बदल लेने हैं और उनको भोग लगा देना है, ठीक है। यही कार्य आपको करना है। और उनको उठा के पीरियड्स के दौरान, अगर घर पे कोई भी सेवा करने वाला नहीं है तो पीरियड्स के दौरान उनको उठा के आपको अलग रख देना है, ठीक है, ताकि आप बार बार मंदिर के कांटेक्ट में ना आए। कि पीरियड्स में एक बार ये मैंने खुद स्वतः ही किया था, मैंने अनुभव किया था, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। नवरात्र चल रहे थे, नवरात्रों की अखंड ज्योति मेरे एक नॉन हैं, उन्होंने जला रखी थी, ठीक है। जब कोई पीरियड्स की महिलाएं उनके घर पर जाती थी नवरात्र में और उनका पता नहीं होता था कि भैया कोई पीरियड्स की महिलाएं आ रही हैं, तो उनकी जो अखंड ज्योति होती थी ना वो काली पड़ जाती थी, कि तो पता चल जाता था कि कोई अशुद्ध महिलाएं आई हुई हैं। ऐसा मैंने स्वतः ने भी वो अनुभव किया था, ठीक है, कि जब मैं अपने मायके में थी और मैं जब नवरात्र में अखंड ज्योति जलाती थी और कोई अशुद्ध महिलाएं की छाँव उस ज्योति पे पड़ जाती थी, अर्थात उसके पास से कोई अशुद्ध महिलाएं की छवि उस ज्योति पर पड़ जाती थी, अर्थात उसके पास से कोई अशुद्ध महिला बीत कर नहीं जाती थी। जैसे कि रात को कीर्तन वगैरह होता था तो कीर्तन वगैरह में महिलाएं आती थी, उनकी छाँव पड़ जाती थी, तो वो ज्योति जो होती थी ना वो काली पड़ जाती थी, काली होना स्टार्ट हो जाती थी। तो मतलब ये प्रतीत होता था, पता चल जाता था कि जो आपको मंदिर में लड्डू गोपाल को बाल उठाकर अलग रख दें, उसके बाद आपको इसी प्रकार से सेवा करनी है। मानसिक रूप जब आप पीरियड्स में जितना भी कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला ये मंत्र या फिर महामंत्र हरे रमा हरे रमा हरे रमा हरे कृष्णा, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप कहाँ कभी भी आप जप कर सकते हो। मानसिक जप जितना ज़्यादा कर सकते हो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप मंत्र जाप करते हो माला झोली से, तो पीरियड्स में आपको माला झोली स्पर्श नहीं करनी है। तो आपको ये डाउट मैंने आज क्लियर कर दिया, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।